जिस मज़हब के नाम पर पाकिस्तान बना था, जिस मज़हब के नाम पर पाकिस्तान बना था, यही पाकिस्तान उस इस्लाम का, उस मज़हब का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान अपनी हवस के लिए, अपनी लालच के लिए छोटे से छोटे बच्चों को, जो बलोच लोग हैं, जो बलूची बोलते हैं, जिनके नाम पे बलूच लिखा होता है, उनके घरों के अंदर से आकर उनको उठा के ले जा रहा है। मासूम बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, जिसकी मिसाल आपको बांग्लादेश में मिलती थी पहले से, जो उसने 30 लाख बंगालियों के साथ रेप किया पाकिस्तानी आर्मी ने। आज यही आर्मी अपनी ताकत के बलबूते पर हर बलोच घर के अंदर जब भी चाहे घुसता है, उनके औरतों को उठाता है, बच्चों को उठाता है, उनके जेवर उठाता है, उनके पैसे उठाता है, उनकी गाड़ियाँ जलाता है, पूरे घर जलाता है। नमस्ते, जय श्री राम। अब तक तो आपने एक वीडियो की छोटी सी क्लिप देख ही ली होगी। मेरा आज का ये चलचित्र है, ये खासकर मुस्लिम लोगों के लिए है। जी हाँ, ये उनकी आँख खुलने के लिए है कि जिस मज़हब के नाम पर वो हिंदुस्तान में रह करके जो काम करते हैं, जो आपको ये बलूच के नेता बता रहे हैं कि गाड़ियाँ जलाना और इसके बाद में छोटी छोटी बच्चियों को घर से उठाना, वहाँ पर उनका घर जला देना। इसके बाद में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो आपने ध्यान दी होगी। ड्रिल से जो है आँखों पे सुराख करना, कनपटी पे सुराख करना, ड्रिल से जो है सीने पे लिखना कि बलूचियों के। तो उन लोगों को जो है बता रहे हैं, जो आपने भी सुना, यही सेम चीज़ अगर आपको याद हो, दिल्ली दंगे में जो ड्रिल से जो है मारा गया था, उसकी हत्या की गई थी। आपको वो चलचित्र या वो क्लिप फ़ोटोज़ तो याद होंगी ना, कि पूरे ड्रिल जो है उसके जो है कनपटी पे रख के चला दिया गया था। सोचिए कितनी दर्द और तकलीफ़ से मरा था वो इंसान, ठीक है। और अंकित शर्मा को तो कोई नहीं भूला होगा। तो आज इस चलचित्र के माध्यम से मैं उन मजहबी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो आज आप कर रहे हो दूसरे मुस्लिम देशियों को कहने पर, या जो तुम लोगों के जो जिहादी जो टीचर हैं ना, जो तुम लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, और ये जो दूसरों की आत्माओं को जो तड़पाना, उनको तड़पा के मारना, उसके बाद में तुम लोगों का हाल वही होगा जो इन बलूचियों का हुआ है। शायद ये सुन करके आप लोगों को लग रहा होगा कि देखो बलूची कितना परेशान है, और पर ये ऐसे बोल रही हैं। तो मुझे बोलने में इस बात को बिल्कुल शर्म नहीं है, ठीक है। नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, क्योंकि ये वही बलूच हैं, ये वही बलूच थे जब जो है बंटवारा हुआ था, तो वो यहाँ से जो मतलब हिंदू जाते थे तो वो भी जो है उनको मारते थे। क्यों? मज़हब के नाम पर मारा जाता था कि भाई हम मुसलमान हैं और जो है ये हिंदू वहाँ से आए, इनको मारो काटो, ठीक है, इनकी बहन बेटियों के साथ में जो है गलत करो। अब ये इन लोगों को नहीं याद होगा, इनके पूर्वज होंगे, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मुझे भी दुख लगता है इन बलूचियों की हालत की दुख लगता है। लेकिन क्या वही बात कह रहे हैं ना, क्या हो रहा है, ये जब बात कहो मजहबी लोगों को तो कहते हैं नहीं सारे बुरे नहीं होते हैं, सारे अच्छे, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। अरे वो तो देखो, कुछ बुरे सारी जगह होते हैं, कुछ तो हिंदुओं में बुरे हैं, कुछ तो और दूसरे धर्मों में, पंथों में भी बुरे। धर्म तो सिर्फ एक ही है ब्रह्मांड में, सनातन धर्म, तो दूसरे पंथों में भी बुरे हैं। लेकिन देखिए, ये मतलब इतनी एक तरीके से देखा जाए, दूसरों को गद्दार कहने वाले खुद कितने गद्दार हैं कि भारत ने जिस बांग्लादेश को आज़ाद करवाया इस पाकिस्तानी आर्मी से, अभी आपने इनके मुंह से सुना कि किस तरीके से लाखों बांग्लादेशी महिलाओं का जो है बलात्कार किया गया पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, ठीक है। लेकिन आज वही बांग्लादेश जो है, वहाँ पर हिंदुओं की जो हालत क्या है वो वहाँ का हिंदू जान रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए उन हिंदुओं को, जिन हिंदू ने अब तो मैं सीधे यही बात करूँगी धर्म पे, जिन हिंदू ने, क्योंकि हिंदू सेना गई थी ना, हिंदू सेना बांग्लादेश गई थी, जिन हिंदुओं ने जो है उन मजहबी लोगों को जो है वो पाकिस्तान से छुटकारा दिलाया, उनको नरक से छुटकारा दिलाया, रातों रात जो है किस तरीके से बांग्लादेश में हमला करवाया था पाकिस्तान ने। और वही बांग्लादेशी मुस्लिम जो है आज वहाँ रह रहे हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। वही बांग्लादेशी मुस्लिम जो है आज वहाँ पर हिंदुओं को जो है जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो उनको जो है वहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो ये आज ये गद्दारी का ये सिला देके, लेकिन वही हिंदू
वही हिंदू जब भारत में रहता है तो वही सेक्युलरिज्म की बात करता है, वही लिबरलिज्म की बात करता है कि नहीं भाई सारे अच्छे हैं और मेरा दोस्त है मुस्लिम हो तो बहुत अच्छा है। तो वो जब तक हिंदू जो है, चाहे वो बांग्लादेश का हो चाहे कहीं का भी हो, जब तक वो मेजॉरिटी में रहता है तो वही हिंदू जो है अपने ही हिंदू दोस्त के ऊपर जो है प्रश्न उठाता है कि यार तू बड़ा वैसा बुरा बन रहा है और ऐसे मुस्लिम नहीं होते हैं, ये है वो है। और वही हिंदू दोस्त से जो है वो लड़ाई करता है, लेकिन अपने हिंदू दोस्त का साथ नहीं देता है। लेकिन वही जब हिंदू जो है वो किसी मुस्लिम मेजॉरिटी में रहता है और जब उसको दुख तकलीफें मिलती हैं, तब वही हिंदू जो है वो रोता है आकर के भारत से। और वही जो हिंदू जो है जब दूसरे देशों में रहता है तब फिर कहता है कि यार हमें यहाँ बहुत तकलीफ है और हमको मुस्लिम बहुत परेशान कर रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ उन हिंदुओं से ये कहना चाहती हूँ कि आपको बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकारो, उसको स्वीकार करके उसको सही करो। ठीक है कि जब तुम लोग, मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात करें, जब तुम लोग हिंदुओं के बीच में रहते हो तो जब CAA NRC की बात आई थी तो कितने स्वयं जो हिंदू थे यहाँ पर वो CAA NRC के विरोध में थे। स्वयं खुद जो बहुत सारे हिंदू थे वो CAA NRC को कह रहे थे कि नहीं इसको लागू मत करो, और मतलब क्या ये सरकार तो हिंदू मुस्लिम कराती है। ये हिंदू कहता है कि नहीं कहता है? भारत का हिंदू, बाकी दुनिया के देशों के, बांग्लादेश पाकिस्तान के हिंदू की तो बात ही छोड़ दो, हिंदुस्तान में रह के हिंदू ये खुद कह रहा है कि CAA NRC का जो है लागू नहीं करे और BJP जो है हिंदू मुस्लिम कराती है। और उन हिंदुओं से पूछे जाकर के जो बांग्लादेश में रह रहे हैं और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनकी बहन बेटियों उनके आंखों के सामने उनका बलात्कार किया जाता है, तब उनकी एक आत्मा कैसे टूटती है, जब उनका घर जला दिया जाता है, जब उनका मंदिर तोड़ दिया जाता है, तब वो तब उन हिंदुओं की आँख खुलती। तो मैं हिंदुओं से ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी आँख देर में खुले ना तो कोई फायदा नहीं है। जो कहावत सुनी है कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुके गई खेत। जब तुम वक्त दिया था भगवान ने कि अपने हिंदू भाई की बातें सुनो, उनको समझो। मैं कहती हूँ कि भले एक बार में मत मानो, बट एटलीस्ट कम से कम उनका साथ दो, उसको समझो, शांत दिमाग से समझो और इतिहास को जानो। इतिहास और भूगोल को जान करके ही तुम सच्चाई का सामना कर सकते हो। अगर तुम सोचो कि मान लो तुम्हारे 10 जो है दोस्त मुस्लिम हैं और बड़ी तुमसे मीठी मीठी बातें करते, हो सकता है तुम्हें कभी कभी तुम्हारे दुख में जो है पैसे वैसे भी दे देते हो, तुम्हें सहायता कर देते हो, ठीक है। मानो उन 10 के पीछे क्या है, तुम लाखों मुसलमानों से अपना सर कटवा लोगे। उन 10 अपने दोस्त के पीछे जो है क्या तुम जो है अपने भारत को जो है फिर से इस्लामिक देश बनाने की सोच सकते हो, या फिर भारत को जो है बंटवारा कर सकते हो गजवा हिंद में कि नहीं भाई अब एक और इस्लामिक राष्ट्र बनेगा यहाँ पे। तो जब तुम अपना इतिहास और अपना भूगोल दोनों जो है अगर जानोगे, जो हिंदू ये जान गया ना, तो कभी भी अपने हिंदू भाई को जो है वो गलत नहीं कहेगा। हमारा मकसद किसी भी मुसलमान को या मुसलमान की तकलीफ देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन भारत जो है अखंड भारत वो इतने देशों में बट चुका है। जो अखंड भारत ईरान तक फैला था, जो अखंड भारत पूरे इस पृथ्वी पे सबसे पहला धर्म था, जहाँ पे जो आज भले अमेरिका रसिया चाइना हो, यहाँ पे सब जगह जो है सनातन धर्म था, सारे हिंदू थे। आज वो घट कर सिर्फ ये छोटा सा भारत रह गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान जितना भी है, बांग्लादेश जितने भी ये सारे जो है, नेपाल, भूटान, ये जितने भी देश है, म्यांमार, ये सब हिंदू देश थे और आज सारे क्या बन गए, मुस्लिम थे। तो क्या तुम इस इतिहास को नहीं जानती हो? और अगर नहीं जानती हो तो हिंदू तुमसे बड़ा दुनिया में मूर्ख कोई नहीं है। और आज जो बोल रहे हैं ये जो बलिस्तान के नेता, तो आज ये वो मुस्लिम हैं जो कभी इनके पूर्वज हिंदू थे और ये जो है कन्वर्टेड हो गए मुस्लिम में। आज कुछ हिंदुओं के लिए मैं खुलकर कहूँगी, बुरा लगे तो लग जाए मेरी बला से, लेकिन जब 50 से 60% हिंदू तो ऐसा बिन पेंदी का लोटा है कि जो जहाँ पे मेजॉरिटी देखी, अच्छा उस समय जब मुगल थे तो मतलब एक तो मार काट रहे थे तो उस डर से हिंदू कन्वर्ट हो रहे थे। कुछ हिंदू जो थे वो था कि यार मेरा पूरा गांव जो है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया है, हम 20 परिवार बच्चे, चलो हम भी जो है कन्वर्ट हो जाते। कुछ क्या करते, पूरा का पूरा गाँव हिंदू था, ठीक है, लेकिन बगल के देख रहे 4 गाँव मुस्लिम है तो पूरा का पूरा गांव ये सोचा चलो यार इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। तो 60% हिंदू ये वो हैं। और मैं ये अपने जो है अनुभव से कह रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई ऐसी कहानी नहीं सुना रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी माता श्री हैं वो जहाँ से बिलोंग करती हैं, वो जहाँ से उनका मायका है, वहाँ पे उन्होंने मुझे स्वयं बताया था कि पूरा का पूरा गाँव जो हिंदू का था, पूरा ठाकुर थे वो सारे लोग, और वो जो है वो सारे के सारे उन्होंने इस्लाम को जो है कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि जो उनके आसपास के गाँव के लोग थे वो मुसलमान थे। भाई ये सोचिए, धर्म बदलने का कारण भी समझिए। वाह भाई वाह, कि मतलब सामने वाला जो है नंगा घूम रहा है, सामने वाला चोर डकैत है तो हम भी उसकी तरह चोर डकैत बन जाते हैं। उसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं था कि यार उसमें कोई महान वाली बात है, उनके जो पूर्वज थे वो इतने महान थे यार, हमको उनको देख के महानता देख करके जो है हमने धर्म जो है उनका जो मजहब है हमने अपना लिया। वो उनमें कोई नॉलेज ही नहीं है।
मतलब धर्म बदलने, मजहब बदलने का कारण भी देखो, क्योंकि वो गांव जो है वो सारा, हमारे आसपास के 3 गांव मुसलमान है, और यार हमें, हमारा गांव है जो भी वहाँ की आबादी हो उस समय की 5,000 10,000, वो जो है वो पूरा का पूरा गांव है जो मुसलमान बन गया। वाह भाई वाह, क्या मतलब भगवान ने, तुम मनुष्य हो या तुम मतलब जानवर से भी गैर गुजरे हो। मनुष्य में तो बुद्धि के, ये मनुष्य क्यों क्यों अलग माना जाता है, क्योंकि उसमें बुद्धि दी है भगवान ने, लेकिन तुम सारे मनुष्य तो जो है वो सारे के सारे किसी जानवर से कम नहीं हो। तो हम दूसरों पे उंगली करने से पहले खुद पे देखें ना, कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे दादा परदादा ने क्या किया, और अभी भी अगर वो सही नहीं हो रहे हैं तो ये जो अब वो बन गए हैं मुसलमान। अब जब CNRC का प्रोटेस्ट होता तो वो सोचते हैं कि हमें भी जो है निकाल दे के भारत सरकार से, यहाँ से बांग्लादेश, तो उनको क्यों निकालेगी? तो अपने बाप दादाओं से पूछो जा करके, क्या आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? अभी ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ये कम से कम 70 साल 80 साल पहले की बात है। कितने लोग जो है वो उन्होंने हिंदू से जो है वो मुसलमान बने, कितने लोग बने। यहाँ मैं देखिए अपने एक सब्सक्राइबर का कमेंट लेती हूँ, ये बांग्लादेश के हैं, और इन्होंने जो है मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि देयर आर लॉट्स ऑफ टेम्पल्स इन बांग्लादेश दैट आर गेटिंग डिस्ट्रॉइंग बाय बैड पीपल्स एंड वी आर नॉट गेटिंग द राइट थिंग्स दैट वी डिज़र्व। सबसे पहले तो मैं यहाँ अपने भाई से एक बात कहना चाहूँगी, भले आपको बुरी लगे बट मैं कहूँगी ज़रूर कि आपने अपने इस कमेंट में लिखा है डिस्ट्रॉइंग बाय बैड पीपल्स। आप में जो है हिम्मत नहीं है इतनी कि आप बैड पीपल्स की जगह डायरेक्ट लिख सको मुस्लिम्स। अगर मैं सही हूँ तो वहाँ पे मुसलमान ही जो हैं वो आपके आप जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप ये सभी जगह के हिंदू का हाल है। सोचो, आप तो वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम है इसलिए आप ऐसे लिख रहे हो, जो भारत में मुसलमान हिंदू रह रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो हिंदू का जो डर है ना, मतलब ये डर कैसे आया भैया? हिंदू में तो इतने महान महान योद्धा पैदा हुए हैं सनातन धर्म में, तुम किस चीज़ का डर है? नहीं डर लग रहा है ना, तो एक बार गीता पढ़ लो। ये जो मौत का डर है ना हिंदुओं के मन में कि परिवार खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये उसकी चिंता ही खत्म हो जाएगी तुमको। थोड़ा सा मैं सारे हिंदुओं को बोली ना, थोड़ा सा अध्यात्म की ओर बढ़ो। ये जो मौत का डर है ना खत्म हो जाएगा, जो परिवार का डर है ना वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, सारे रिश्ते नाते यहीं के बने तो यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको ये बात लिखने में यहाँ पे शर्म आ रही है कि बाय मुस्लिम से आपने नहीं लिखा। अब यहाँ पे ये तो हम मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कोई बाहरी अगर कमेंट देखेगा, कोई जिसको नहीं इतना नॉलेज है, वो सोचेगा बैड पीपल तो भाई कोई भी हो सकता है, बैड पीपल तो हिंदू भी हो सकते हैं। भाई हिंदुओं को इतना जो इन्होंने एक नेगेटिव दिखा रखा है दूसरे मुसलमान देशों में कि भाई हिंदू बड़े बुरे होते हैं। पाकिस्तान में कितनी उल्टी पट्टी पढ़ाई है हिंदुओं के लिए, तो वो तो यही समझेंगे। तो आप अपने पहले आपने यहाँ पे शिकायत तो की कि वहाँ पे बांग्लादेश के जो मुस्लिम है वो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा बुरा कर रहे हैं, प्लीज़ प्रे फॉर अस, ठीक है, बांग्लादेश के हिंदू के लिए प्रे करो। बट आप अपने कमेंट पे आपको जो है उत्तर मिल जाएगा कि जो है आपने अपने कमेंट में क्या लिखा है। जब आप में इतनी ही ताकत नहीं है, यही सारे हिंदुओं का हाल है, जब इतनी ताकत नहीं है कि तुम ये तक बता सको कि तुम्हारे साथ ये जो बंदा है वो जाति कर रहा है, तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तो फिर आप क्यों उम्मीद रखते हैं कि कोई जो है वो आपकी आके रक्षा करेगा। सारे हिंदुओं को मेरा ये उपदेश है, एक बार गीता जरूर पढ़ लेना, ठीक है। गीता पढ़ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। रक्षा जो है वो स्वयं को खुद को करनी होती है। बस मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा, ताकि लोगों को जो है वो नॉलेज मिल सके, ज्ञान मिल सके, और उन्हें पता चल सके कि उनकी ही गलतियों की वजह से जो है आज जो पहले तो मुसलमान बन गए, उसके बाद में खुद ही मुसलमान बन करके गाड़ियाँ चला रहे हैं, हिंदू को परेशान कर रहे हैं, और आज वही जिस तरीके से बलूचिस्तान वाले जो है बेचारे परेशान हो रहे हैं, और अभी जो है उनकी हालत ख़राब है, मजहब के नाम पर मुसलमान होकर के मुसलमान को परेशान कर रहे हैं। तो ये वही कन्वर्टेड हिंदू हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम में, तो आज उनकी यही दशा। जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी, लास्ट में मैंने उसका पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप लोग वो जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की बड़ी जल्दी रहती है, पूरी बात ना ही सुनते हैं ना ही समझते हैं, ठीक है। वीडियो को जो है बहुत स्किप करके देखते हैं या आधी बात समझते हैं, तो सबसे गलतियाँ तो जो हैं वो हिंदुओं में ही हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक करिएगा, और साथ ही साथ जो है वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक जाए, लोग जागरूक हों। तो ये जो है मेरा ही उद्देश्य नहीं है, आप लोगों का भी उद्देश्य है कि लोगों को एटलीस्ट कम से कम हमारा जो समय है वीडियो बनाने में बहुत जाता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, और हमारे पास सिर्फ जो है एक ही काम नहीं है, बहुत सारे हम लोगों को और भी काम करने होते हैं। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस तरह की वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा मकसद दुनिया को
पाकिस्तान के उस घिनौने चेहरे को जाहिर करना है कि जो इंसानियत के नाम पर एक कलंक है, जो मज़हब के नाम पर एक धब्बा है। यूनाइटेड नेशन चूँकि दुनिया का सबसे अहम और बड़ा इदारा है, 1945 के आर्टिकल के तहत जो चार्टर पेश हुई थी, उसमें उसका अहम हिस्सा यह है कि कोई मुल्क किसी मुल्क पे ज़बरदस्ती अपनी मफादात की खातिर, अपनी हवस की खातिर, अपनी लालच की खातिर किसी कमज़ोर मुल्क पे कब्ज़ा नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने सितंबर 1947 में इस चार्टर पर साइन करके 6 महीने के बाद इसकी वायलेशन करके बलूचिस्तान पर जबरी कब्ज़ा किया। हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के सामने खड़े नहीं हैं, हम 70 सालों से चीख रहे हैं। जहां फोरम मिलती है, जहां इदारे मिलते हैं, जहां हमारी बात सुनी जाती है, बलूच अपनी इस इलीगल ऑक्यूपेशन का इजहार कर रहा है, पाकिस्तान के जबर का, पाकिस्तान की साजिश का इजहार कर रहा है, रोता हुआ आ रहा है, चीखता आ रहा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बोलने पे पाबंदी है, पाकिस्तान के अंदर लिखने पे पाबंदी है, पाकिस्तान के अंदर बात करने पे पाबंदी है। पाकिस्तान की मिसाल ऐसी है कि दुनिया में आपको 1215 में चंगेज़ खान और हलाकू खान के दौर से मिलती है कि वहाँ से जो बात करता था उनके ख़िलाफ़, जो बोलता था उनके सरों को काट दिया जाता था। आज बलूचिस्तान में मैस ग्रेव्स यानी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो रही हैं, न सिर्फ एक जगह पे, पंजगूर में मिली हैं, खुजदार में मिली हैं, हर जगह, यानी 5-6 तो आम सी बात है, 200-200 इंसानों की लाशें मिली हैं जो मसखशुदा हैं। लोगों को उठाया जा रहा है, उनके सीने पर ड्रिल करके उन पर लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। उनके पेशानी पे, उनके कानों में, उनके आंखों में ड्रिल के ज़रिए सुराख किया जा रहा है। ये इंसानियत की जो सबसे बड़ी वहशत जो है, इसका मिसाल पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बलूच एक कदीम ज़माने से इस ख़ित्ते में आबाद है। पाकिस्तान से पहले, इंडिया हिंदुस्तान से पहले बलूचिस्तान का अपना एक अलग रियासत था, जिसे पाकिस्तान ने अपने बलबूते पर, अपने ताकत के बलबूते पर कब्ज़ा किया, और कब्ज़ा करने के बाद बलूचों की जेनोसाइड कर रही है, नस्ल कुशी कर रही है। आज तो सीपेक के नाम से, चाइना के ज़ोर से वो लोगों को मुल्क बदर कर रहा है, वतन बदर कर रहा है, उनके अपने इलाकों से उनको मजबूर कर रहा है कि वो माइग्रेट करके कहीं दूसरे इलाकों में जाएं। उसको बलोचों की नहीं, बलूचिस्तान के उस ज़मीन की ज़रूरत है जो रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया के लिए एक ख़तरनाक वायरस है, पाकिस्तान न सिर्फ बलूचिस्तान के लिए एक बीमारी है या वायरस है या ख़तरा है, न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए, न सिर्फ इंडिया हिंदुस्तान के लिए, बल्कि दुनिया में अगर अगर अमन लाना चाहते हैं, अगर दुनिया में सुकून चाहते हैं, तो पाकिस्तान की सालिमियत पूरी दुनिया के लिए, अमन के लिए, इंसानियत के लिए ख़तरा है। जिस मज़हब के नाम पर पाकिस्तान बनाता, जिस मज़हब के नाम पर पाकिस्तान बनाता, यही पाकिस्तान उस इस्लाम का, उस मज़हब का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान अपनी हवस के लिए, अपनी लालच के लिए छोटे से छोटे बच्चों को, जो बलोच लोग हैं, जो बलूची बोलते हैं, जिनके नाम पे बलूच लिखा होता है, उनके घरों के अंदर से आकर उनको उठा के ले जा रहा है। मासूम बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, जिसकी मिसाल आपको बांग्लादेश में मिलती थी पहले से, जो उसने 30 लाख बंगालियों के साथ रेप किया पाकिस्तानी आर्मी ने। आज यही आर्मी अपनी ताकत के बलबूते पर हर बलोच घर के अंदर जब भी चाहे घुसता है, उनके औरतों को उठाता है, बच्चों को उठाता है, उनके जेवर उठाता है, उनके पैसे उठाता है, उनकी गाड़ियाँ जलाता है, पूरे घर जलाता है। मगर दुनिया में इसके ख़िलाफ़ बात करने का आज तक कोई अहम लीगल तरीके से किसी ने बात नहीं की है। इस मुल्क को रोकने के लिए, दुनिया को रोकने के लिए, दुनिया को बताने के लिए हम लोग यूनाइटेड नेशन के सामने जमा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान न सिर्फ एक दहशतगर्द मुल्क है, बल्कि दहशतगर्द पैदा करने की एक फैक्ट्री है।